जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SK जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यूटी चंडीगढ़ के द्वारा वेरियस पोस्टें जारी की गई हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी पोस्टें रहेगी वो फुल टाइम इसमें लीगल एंड लॉयर्स एज लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, और इसके बाद चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स एंड असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की दी गई है। और इसके साथ ही इसमें मिनिस्टीरियल स्टाफ जिसमें आपका ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस पीएन की इसमें आपको अलग अलग वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसकी पोस्टों की। तो इसमें जो आपकी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल है उसकी एक पोस्ट जारी की गई है। डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 3 पोस्टें जारी की गई हैं। और इसके साथ ही इसमें असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की इसमें 7 पोस्टें जारी की गई हैं। ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क की इसमें 2 पोस्टें जारी की गई हैं। रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 पोस्ट है। और ऑफिस पीएन मुंशी अटेंडेंट की भी 1 पोस्ट जारी की गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डेट्स की। तो इसमें इस फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी आपकी वो 27 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे आप चाहे तो स्पीड पोस्ट के जरिए या फिर इनके ऑफिस में भी जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो पोस्ट करने का एड्रेस रहेगा वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, 2nd फ्लोर, ADR सेंटर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स, सेक्टर 43, चंडीगढ़ पर आप इसे जो है स्पीड पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं, या फिर आप इनके ऑफिस में जाकर डायरेक्ट भी इसे जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो है www.chdsl.sa.gov.in पर जाकर आप इसकी जो ये नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन एंड वर्क प्रोफाइल की। तो इसके लिए जो आपकी पोस्ट है चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्रिमिनल लॉ में एटलीस्ट 10 ईयर्स, एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो दोस्तों, इसमें आपको ये दिया गया है, तो आप बाकी की जानकारी यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें वर्क प्रोफाइल भी दिया गया है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका क्या क्या वर्क रहने वाला है। तो दोस्तों, इसके बाद आपकी जो डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल है इसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्रिमिनल लॉ में एटलीस्ट 7 ईयर्स, एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ, एक्सीलेंट और लैंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों, इसका स्किल इन लीगल रिसर्च, तो ये इसमें आपको पूरी डिटेल दी गई है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसकी वर्क प्रोफाइल भी आपको दी गई है। तो दोस्तों, इसके बाद जो असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की है इसमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्रिमिनल लॉ में 0 से 3 साल की, गुड और लैंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथल ड्यूटीज़ ऑफ डिफेंस काउंसिल। तो ये आप यहाँ से इसे एक बार अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। इसके बाद इसकी भी इसमें आपको वर्क प्रोफाइल दी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क की। इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपका जो है बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल एंड द एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड स्किल्स टू फीड डाटा की होनी चाहिए। गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। फाइल मेंटेनेंस एंड प्रोसेसिंग नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद इसकी आपको वर्क प्रोफाइल दी गई है, वो आप यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की है इसके लिए भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। वर्ड एंड डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद इसकी वर्क प्रोफाइल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो लास्ट पोस्ट है ऑफिस पीएन मुंशी अटेंडेंट की, तो इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। जनरल वर्क ऑफ एमटीएस मुंशी और पीएन क्लीनिंग द ऑफिस, आगे ब्रिंग एंड सर्विस वाटर होना चाहिए। और इसके बाद कैरिंग डाक वगैरह की भी इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी सैलरीज़ की। तो इसमें चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की 95,000 सैलरी रहेगी। डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की 17,000 सैलरी रहेगी। असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की 45,000 सैलरी रहने वाली है। इसके साथ ही इसमें जो ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क की सैलरी है वो 22,000 रहेगी। और रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की 18,000 सैलरी रहेगी। और ऑफिस पीएन की इसमें आपको 15,000 सैलरी दी जाने वाली है।
तो दोस्तों इसमें आपको एप्लीकेशन परफॉर्म में भी दिए गए हैं, वो आप इसे जो है डाउनलोड कर यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एंगेजमेंट एज फुल टाइम लीगल एंड लॉयर इन लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, तो इसमें जो पहली 3 पोस्ट हैं उसके लिए यही फॉर्म दिया गया है। तो आप इसे जो है अच्छी तरह से एक बार रीड करके इसे भर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं जो आपका एप्लीकेशन परफॉर्मर रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का या क्लर्क का या ऑफिस पीएन का, वो भी इसमें आपको दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है आपने यहाँ पर अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है, जिसे कि आपने गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड भी करवाना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपका नाम आएगा जो कि आपने ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद आपका फादर नेम आएगा, वो भी आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। तो दोस्तों इसके बाद आपकी एज 1/3/2023 तक कितनी बनती है वो आपने लिखनी है। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आएगा जिसमें आपने पिन कोड भी लिखना है। तो दोस्तों इसके बाद आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आएगा। तो दोस्तों इसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी और इसके बाद आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अभी आप क्या काम कर रहे हो वो आपने लिखना है। तो दोस्तों इसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आएगी जिसमें आपने एग्जामिनेशन डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने किया है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड कौन सा है वो आपने लिखना है। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो लिखने हैं। पासिंग ईयर लिखना है और आपकी परसेंटेज क्या रही है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। तो दोस्तों इसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद आपका है नेशनैलिटी में आपने इंडियन लिखना है। मैरिज स्टेटस क्या है वो आपने लिखना है। इसके बाद आपका डेट, प्लेस और यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपके डिक्लेरेशन दी गई है वो आपने अच्छी तरह से रीड कर लेनी है और आपने डेट, प्लेस और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। तो दोस्तों ये इसका प्रॉपर एप्लीकेशन परफॉर्म है जो कि आपने फिल करना है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल SK जॉब्स ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।